बिल्कुल खुलनी चाहिए आंख लड़कियों की। ये हिंदू लड़कियों को सेफ रखने का ये बहुत अच्छा संदेश है। ऑपरेशन पे हूँ अभी तक, जो देखा है अंदर से उसका अभी तक मेरे दिमाग में है कि हाँ इसमें थोड़ा बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत गलत है। मोमडनों हिंदुओं को, हिंदू लड़कियों को मोमडन के लिए सोचना नहीं चाहिए। अपने रिलीजन को भी साथ लेके चले, मॉडर्नाइजेशन को भी साथ लेके चले, हम अपने कल्चर को भी उतना ही प्रमोट करना चाहिए। है उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। घर बाहर से बच्चे आते हैं, कौन किसके साथ रह रहा है, लास्ट में बताया गया वही लड़की फिर से हॉस्टल में आ रही है। हाँ मैम, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी। सर कैसी लगी मूवी? हाँ मैम, कैसी लगी मूवी? बहुत क्या लगता है इंस्पायरिंग है? सर कैसी लगी मूवी? हाँ जी, इंस्पायरिंग मूवी है। हाँ जी बढ़िया। क्या लगता है कुछ आँख खुलेगी लड़कियों के इसके बाद में? नहीं सर, बहुत बढ़िया लिखी मुझे, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत ऑपरेशन पे हूँ अभी तक, जो देखा है अंदर से उसका अभी तक मेरे दिमाग में है कि कैसे कैसे। जैसे मुझे बचपन में याद आता है कि हम ड्रैकुला की पिक्चर देखते थे रात को, तो जब 12 बजे छूटती थी तो ड्रैकुला का हमेशा ना भय रहता था हमें। तो दूधिये लोग जाते थे साइकिल में, हम भी उनके साथ जाते थे हनुमान चालीसा पढ़ करके। तो ऐसे मेरे दिमाग में अभी भी है कि बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए। मेरी हर एक लड़कियों से, परिवार से है, जरूर दिखाए। हाँ सर, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी बहुत अच्छी मूवी है। हिंदू लड़कियों को सेफ रखने का ये बहुत अच्छा संदेश है। बहुत अच्छा संदेश है लड़कियों के लिए। बंगाल मूवी बैन हो चुकी है, सब मूवी बैन है। एक सच्ची कहानी का ऊपर मूवी बहुत अच्छा लगा देख के। बंगाल मूवी बैन है? बंगाल में बैन कर दिया। हाँ, बंगाल में बैन कर दिया, गलत है एक्चुअली। ये सबके लिए एक शिक्षा है। इंडिया में जो भी ISIS के तरफ से जो भी ये एक षड्यंत्र किया जा रहा है, ये कॉन्स्पेरेसी से जो है दूर रह सकते हैं, इसमें जानकारी हो सकता है। जो हम कैसे लगी? बहुत अच्छी। क्या लगता है सर कुछ आँख खुलेगी लड़कियों की? हाँ, कुछ आँख खुलेगी लड़कियों की? बिल्कुल खुलनी चाहिए आंख लड़कियों की। भाई कैसी लगी? एकदम मस्त, सॉलिड, सुपर। हाँ, मूवी तो बहुत अच्छी है, मगर इससे हिंदुओं को मोमडन से बहुत प्रेरणा मिलनी चाहिए कि आजकल ये चल रहा है, ये गलत चल रहा है। हिंदू मोमडन लड़कियों को देखना चाहिए। मूवी बहुत अच्छी मूवी है, लड़कियों के लिए अच्छा है कि जो हिंदू मोमडन का मैटर पड़ रहा है, बहुत अच्छा है। बंगाल मूवी बैन कर दी गई है, ये तो गलत है, उनको भी देखना चाहिए कि मतलब बैन कर दिया ना, बहुत गलत किया गया है। लेकिन मतलब इस मूवियों को देखना चाहिए लड़कियों को, कि इससे लड़कियों को काफ़ी सीख मिलती है। क्योंकि मतलब ये मतलब मोमडनों पे जितना भरोसा करती हैं, मतलब कि जो मोमडन हिंदू मोमडन लड़की, इसमें देखो बहुत अच्छा दिखाया है, मगर इसमें एक चीज़ गलत भी दिखाई है कि हिंदू धर्म को बहुत ठेस पहुंचाई जा रही है इस मूवी में। ये चीज़ मतलब थोड़ा अजीब लगा, ऐसा लगा कि मैं उठ के चल दूँ, मगर ये गलत है। मगर फिर पूरा मूवी देखा तो हमको पता चला कि हाँ इसमें थोड़ा बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत गलत है। मोमडनों हिंदू लड़कियों को मोमडन के लिए सोचना नहीं चाहिए। हाँ मैम, कैसी लगी? अच्छी थी। लगता है कुछ इंस्पायरिंग है? हाँ, ऑब्वियसली इंस्पायरिंग। आँख खुलेगी लड़कियों की? हाँ, बिल्कुल खुलेगी, देखनी चाहिए लोगों को। बंगाल मूवी बैन कर दी गई है। हाँ, बंगाल में बैन कर दी है मूवी। तो ये उनकी गलती है, उनको बोलना चाहिए, देखने चाहिए इंटरव्यूज वगैरह। सर कैसी लगी मूवी? इस पिक्चर का कोई जवाब नहीं है, बहुत बढ़िया पिक्चर, और ऐसी पिक्चर ही आनी चाहिए जिससे कि आदमी के कुछ दिमाग में बैठे। आजकल ये कार्यक्रम बहुत हो रहे हैं, या लफ्ज़ जिहाद वगैरह की, इसका पतन जब भी होगा जब इस तरीके की पिक्चर आएंगे और लोगों को जोश आएगा और जागरूक भी होंगे। जी आंटी, कैसी लगी? नहीं, काफ़ी अच्छी है। क्या लगता है कुछ आँख खुलेगी लड़कियों की? खुलनी चाहिए, इसे देखने के बाद तो आंखें खुलनी चाहिए, क्योंकि मूवी वाकई में लड़कियों के लायक ही है, जो कि न देखें। ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और मतलब लड़कियों को भी समझना चाहिए। और हॉस्टल्स में जब ये सब खुलेआम हो रहा है तो उन प्रिंसिपल्स वगैरह सबके लिए होना चाहिए। के बारे में पता नहीं था, जैसे जो हॉस्टल्स के जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। घर बाहर से बच्चे आते हैं, कौन किसके साथ रह रहा है, लास्ट में बताया गया वही लड़की फिर से हॉस्टल में आ रही है। तो उस तरीके से क्यों नहीं उसके लिए एक्शन लिया जा रहा? गलती किसकी है? माँ बाप की, बच्चों की गलती है? बच्चों की भी गलती है, बच्चों की सबसे ज़्यादा गलती, माँ बाप की गलती नहीं है।
माँ बाप किसमें क्या, अगर माँ बाप अगर बच्चों को वेद पुराण रामायण अपने धर्म के बारे में बताएं तो लड़कियां भटकेंगी नहीं इतनी आसानी से। नहीं नहीं बिल्कुल ये बात सही है, बताया जाता है, सब चीज़ बताई जाती है, मगर उसके बाद भी उन लोगों को किस हद तक ब्रेन वॉश किया। आपने मॉल में देखा, मॉल में वो लड़के आते हैं, फिर उसके बाद इस तरीके से मदद की जाती है सब। उसके बाद अगर पुलिस के पास भी गए तो पुलिस हमारी क्या एविडेंस ही मांगती रहती है, कोई स्टेप ही नहीं उठा रही है। तो वो चीज़ देखनी चाहिए ना कि अपने हिंदूज़ में भी तो वो होना चाहिए ना। बंगाल में मूवी बैन कर दी है, वहाँ पे हमारी हिंदू बहनें रहती हैं। बंगाल में मूवी बैन कर दी है, बंगाल में, केरला में मूवी बैन। नहीं ये गलत है, मूवी दिखानी चाहिए और बिल्कुल वो करनी चाहिए। आप मूवी देखा है या रिव्यूज देंगे? देखिए हाँ जी। मूवी अच्छी लगी है, आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ। मूवी अच्छी लगी है और मूवी में मतलब जो समझा है वो ये समझा है कि जो हिंदू लड़के हैं ना वो ब्रेन वॉश करते हैं लड़कियों का, किस तरीके से उनको कन्वर्ट करते हैं हिंदू को मुस्लिम में, इस तरीके से। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कि जो हिंदू फैमिली है ना वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उसके बारे में बताए कि हमारे रिलीजन कौन है, उसके बारे में समझाए, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली लड़कियों को ये चीज़ पता ही नहीं है कि हमारे रिलीजन कौन है और उनके बारे में धर्म क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। गलती किसकी है, माँ बाप की गलती है कि बच्चों की गलती है? अगर मान लो माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं रामायण गीता वेद पुराण की तो लड़कियाँ इतनी आसानी से भटकेंगी नहीं वैसे। हाँ आजकल क्या है कि मतलब जो नया मॉडर्न आ गया उसमें है ना इन चीज़ों को दूरियाँ हो गई है। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दो। हमारी रामायण हुई, गीता हुई, भगवत हुई, ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। उससे ये है कि वो अपने रिलीजन के बारे में अच्छे से जान पाते हैं और इन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। बंगाल में मूवी बैन कर दी गई है बता रहे हैं। कहाँ पर? बंगाल और केरला में स्टोरी है ये मूवी, क्योंकि सच्चाई दिखाई जा रही है ना, तो इसीलिए वो लोग तो नहीं चाहते कि ये मूवी चले, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में सच्चाई पता चलती है तो लोगों को है ना वो मोटिवेट होते हैं कि भाई ये चीज़ें हो रही है, इतनी गलत चीज़ें हो रही है, और इन सारी चीज़ों से वो फिर दूर रहेंगे और उनको तो ये चीज़ें कंटिन्यू करनी है। तो इसलिए वो है ना इस मूवी को बैन कर भी देंगे और कोशिश भी करेंगे कि ना ही चले वो वहाँ पर। मैम कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ दिनों की हवा फिर सब कुछ शांत हो जाएगा वापस से। क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ दिनों की हवा फिर सब कुछ शांत हो जाएगा वापस से। हाँ ये बात, पहले कश्मीर फाइल आई थी तो फिर लोग हिंदुओं का खून खोला, फिर सब शांत हो गए। वैसे केरला स्टोरी आई है, फिर सब कुछ खून जाएगा हिंदुओं का। ये बात तो सच है कि कोई भी मुद्दा ऐसा आता है मूवी के थ्रू तो लोग अवेयर हो जाते हैं, लेकिन उनके माइंड से 4-5 महीने तक ये भूत रहता है, फिर उसके बाद सबके माइंड से ये चीज़ निकल जाती है। बट इसका ये है कि आप मतलब जो बच्चे हैं, जो भी देख रहा है, यूथ है या पेरेंट्स हैं, वो इस चीज़ को बनाए रखें। अपनी फैमिली का जो बिलीफ सिस्टम है उसे अपने मतलब जो भी हमारा रिलीजन है उसके लिए स्ट्रॉन्ग करें, बच्चों को सिखाएं कि हमारा रिलीजन क्या है। जितना हम अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इस मूवी से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो इस्लाम है उनका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो कभी डाइवर्ट नहीं होते। हिंदू और क्रिश्चियन इसलिए डाइवर्ट हो रहे हैं क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कहीं गलती पेरेंट्स की है, कहीं गलती ये है कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और ये भी है कि हम पढ़े लिखे होके भी हमारे अंदर अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, 0% है। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें उस लेवल तक पढ़ना चाहिए कि हम अपने रिलीजन को भी साथ लेके चलें, मॉडर्नाइजेशन को भी साथ लेके चलें। हमें अपने कल्चर को भी उतना ही प्रमोट करना चाहिए जितना हम मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो मूवी देखने के लिए किसके संग आई हैं? माँ बाप के संग है, फ्रेंड्स के साथ? नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। मेरा क्वेश्चन है इस मूवी के बारे में। जो मूवी है, स्टोरी है उसकी, ठीक है, उसमें कुछ अडल्ट सीन दिए गए हैं, कुछ इंटीमेट सीन्स हैं, जिस वजह से जो माँ बाप हैं अपने बच्चों के साथ मूवी देखने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। उनके बारे में आप क्या बोलो? देखिए, अब मूवी के जो भी सीन है, जो रियलिटी है वो, इसमें एक और क्वेश्चन है इसमें। अब अगर मान लो बच्चे माँ बाप के संग पिक्चर देखते हैं तो कई लोग कमेंट कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, क्या बाप बेटी के संग बैठ के ऐसी मूवी देख रहा है, क्या ये हिंदू संस्कार है? तो अब जब कोई भी रियलिटी होती है, अब जैसे कि कहीं भी कोई रेप हो गया, अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके कपड़े फाड़ दिए या ऐसा हुआ या वैसा हुआ, 10 लोगों ने उसका रेप किया, तो जब ये चीज़ बताई जा रही है न्यूज़ चैनल में, तो वो भी हम पेरेंट्स के साथ बैठ के नहीं देख सकते। रियलिटी तो रियलिटी है, अब उसे किसी भी फॉर्म में आप प्रेजेंट करोगे, लेकिन वो रहे तो रियलिटी ना। तो मूवी का एक जो तरीका है रियलिटी को शो करने का, वो सिर्फ रियलिटी दिखाना चाह रहे हैं, वो चाहे जैसी भी
हो। अब रियलिटी इतनी घिनौनी है तो वो वैसे ही प्रेजेंट करेंगे ना उस चीज़ को। बस ये है कि हम जितने भी लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें और अपने आप अवेयर रखें कि दूसरे मतलब जो इस्लाम है उसकी तरफ हमें कन्वर्ट नहीं होना है या उसकी तरफ हमें जाना नहीं है। आप ठीक है सभी रिलीजन का करो, रिस्पेक्ट करो उन्हें प्रॉपरली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो वो लोग आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं या वो जो करना चाह रहे हैं आपके साथ, आप उसमें बिल्कुल गो थ्रू होने लग जाओ, मतलब उनकी बातें मानने लग जाओ। आपको अपने आप भी अवेयर रहना चाहिए, NCRB की रिपोर्ट देखनी चाहिए, मतलब जो भी जनरल स्टडीज़ होती हैं, जनरल करंट अफेयर्स है, उससे इतना अवेयर होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है एक्चुअली, इंडिया में क्या हो रहा है, अदर स्टेट में क्या हो रहा है। और जिन स्टेट्स ने इनको बैन किया है वहाँ मतलब जो भी है मेजॉरिटी है मुस्लिम की, इसलिए उन्होंने बैन किया है। मैम कई लोग बोल रहे हैं, ओके मैम एक मिनट, अच्छा हो गया। तो मुझे आपसे पूछना है, कई लोग बोल रहे हैं कि जो मूवी में दिखाया गया है कि 32,000 लड़कियों को शायद वो हुआ है, ISI में भर्ती कराया गया है, 32,000 लड़कियों को ISI में भर्ती कराया गया है, ऐसे मतलब लड़कियाँ गायब हैं, बट कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि सब कुछ झूठ है, सिर्फ 3 लड़कियाँ गायब हुई हैं। नहीं देखिए, रिपोर्ट्स का तो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है हमारी GDP उतना ग्रो नहीं कर रही होती है, लेकिन गवर्नमेंट उसे कुछ और तरीके से रिप्रेजेंट करती है। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। तो ज़रूरी नहीं है जो भी रिपोर्ट्स आ रही है वो सच्ची हो, इस पर हम बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन जो भी डेटा बताया जा रहा है और जो मूवी बनाई गई है वो किसी चीज़ की बेस बना के ही बनाई गई होगी ना, तो यही है। थैंक यू।